अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है रोल ऑफ डेटाबेस यूज़र। स्टूडेंट्स, यूज़र को हम एंड यूज़र भी बोलते हैं और एंड यूज़र को हम यूज़र बोलते हैं। पर्सन हु डायरेक्टली इंटरेक्ट विद डेटाबेस सिस्टम उसको हम यूज़र बोलते हैं, जो डायरेक्टली डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट करता है। ये दो तरह के होते हैं, एक टेक्निकल और एक नॉन टेक्निकल। टेक्निकल यूजर वो होते हैं जिनके पास डेटाबेस को ऑपरेट करने के साथ साथ उसको अगर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आ जाएं तो उनको भी टैकल कर सकते हैं। और जो नॉन टेक्निकल यूजर होते हैं वो सिर्फ उसको ऑपरेट करेंगे। कोई प्रॉब्लम या कोई इश्यू डेटाबेस में आ जाए तो उसको रिजॉल्व नहीं कर सकते। टेक्निकल यूजर को हम सोफिस्टिकेटेड यूजर भी बोलते हैं, और नॉन टेक्निकल और जो टेक्निकल यूजर नॉन टेक्निकल यूजर है हम उसको नेवी यूजर का नाम भी देते हैं, NAVIE, नेवी यूजर, और टेक्निकल को सोफिस्टिकेटेड। अब ये जो डिफरेंट एक्टिविटीज डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, यूज द डेटाबेस क्यूरीज। लेट्स सपोज अगर स्टूडेंट्स हैं तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि किन स्टूडेंट्स ने फीस पे की है और किन्होंने नहीं की। तो हम उसकी पेड या अनपेड स्टूडेंट्स की क्यूरी चला के तो उसकी रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। फिर जब कोई एडमिशन फॉर्म आते हैं तो उसको एडमिशन फॉर्म के अंदर डाटा को एंटर करना, फिर जो क्यूरी जनरेट की होगी उसकी रिपोर्ट प्रिपेयर करना। ये यूजर की या एंड यूजर की स्टूडेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके बाद डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, ये वो बंदा है जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इंटायर डेटाबेस को देखना, उसके रिसोर्सेज को देखना, ऑर्गेनाइजेशंस को देखना, डेटाबेस की फंक्शनैलिटी और उसकी रिक्वायरमेंट्स को देखना, यूजर के साथ प्रॉपर कम्युनिकेशन चल रही है उसको देखना। अगर कोई नॉन टेक्निकल लोग हैं तो उनकी ट्रेनिंग कंडक्ट करना। ये सारी की सारी डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर पर्संस हु रिस्पॉन्सिबल फॉर एंटायर डेटा ऑर्गेनाइजेशंस, क्योंकि इसी ने ओवरऑल तमाम फंक्शनैलिटी को डेवलप किया होता है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द डेटाबेस, डेटाबेस की रिक्वायरमेंट के मुताबिक। और ये सुपरवाइजेज है आपकी डिस्ट्रीब्यूशन और विद इन ऑर्गेनाइजेशंस का, जो किसको कितने राइट्स देने हैं, कौन क्या चीज यूज करेगा, कौन क्या चीज यूज नहीं करेगा, ये इसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिर ये भी देखना है कि ये प्रॉपर कम्युनिकेशन हो रही है डेटाबेस और यूजर्स की, और नॉन टेक्निकल लोगों को ट्रेनिंग करवाना ये भी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्टूडेंट्स। थर्ड वन है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर्स। आगे इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अगेन कि अपने जो तमाम सिस्टम्स है उसको डिजाइन की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी, इम्प्लीमेंटेशंस की, ऑपरेशंस, कोई क्यूरी जा रही है उसका आंसर प्रॉपर आ रहा है कि नहीं आ रहा, कोई डिलीशन, कोई अपडेशन, कोई मॉडिफिकेशंस, सारी की सारी, और उसकी मैनेजमेंट और उसकी मेंटेनेंस, तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी है। उसके बाद बेटा आपका डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर मस्ट बी टेक्निकल एंड कंपिटेंट पर्संस, जो एक्सीलेंट कम्युनिकेशन जानता हो, मैनेजरियल स्किल रखता हो, डिप्लोमेटिक स्किल्स भी उसके पास हो, तमाम प्लानिंग्स को अच्छी तरह कर सकता हो, कोऑर्डिनेशंस कर सकता हो तमाम अपने टीम मेंबर्स के साथ, ताकि वो तमाम डेटाबेस को बड़ी अच्छी तरह एक्टिवेट कर सके। फिर उसको हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की कॉम्प्लेक्सिटी का नॉलेज हो, ताकि उसका जो एक स्टैंडर्ड सेट है, जो बेंचमार्क है
हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की जो कैपेबिलिटी के मुताबिक कि वो प्रॉपर चल रहा है कि नहीं, उसमें कोई कम्प्लेक्सिटी तो नहीं आ रही, कमी बेशी तो नहीं हो रही। ये ना हार्डवेयर हाई क्वालिटी का हो, सॉफ्टवेयर लो क्वालिटी का हो, या सॉफ्टवेयर हाई क्वालिटी का और हार्डवेयर लो क्वालिटी का हो। तो बेंचमार्क भी सेटल करना डाटा एडमिनिस्ट्रेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कुछ इसकी जो फर्दर रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस द फर्स्ट वन हम ये डिस्कस कर लेते हैं, इंस्टॉल कर देना है, प्रॉपर मॉनिटर करना है कि कोई चीज प्रॉब्लम तो नहीं क्रिएट कर रही, कोई बग्स तो नहीं कहीं पे आ रहे, कोई ट्रबल शूटिंग की जरूरत तो नहीं है। फिर अगर कोई प्रॉब्लम्स आ रही है तो उसके प्रॉपर सोल्यूशन देना डेटाबेस के अंदर। फिर किन को परमिशन देनी थी असाइन करते वक्त यूजर्स को, और किन को ज्यादा परमिशंस देनी है, ये सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी आपके डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की है। टेकिंग रेगुलर बैकअप्स, ताकि किसी भी सिस्टम में अगर क्रैश कर जाए तो अगर उसको रिकवर भी किया जा सके, और जो इंपॉर्टेंट डाटा उसका रेगुलर एडिशनल कॉपी जनरेट की जा सके। रिस्टोरिंग करना इन द केस ऑफ अगर सिस्टम क्रैश कर जाता है। तो ये थी स्टूडेंट्स जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की, डेटाबेस और यूजर्स की। ये हमने इसको डिटेल से डिस्कस किया स्टूडेंट्स। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में दोबारा हम मिलेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज।